किसी ज़माने में सियारा डाइजेस्ट के अंदर तक़सीम हिंद की कब्र की कहानी छपी थी कि कब्र खोदते खोदते साथ वाली कब्र खुल गई। तो लोगों ने देखा कि कफन भी मैला नहीं हुआ। शौक़ और जुस्तजू की चिंगारियाँ मज़ीद रोशन हुई और एक ईंट गिरी थी तो दूसरी ईंट खुद निकाल दी, तो देखा कि अंदर ताज़ा गुलाब खिले हुए हैं। खैर कब्र को बंद किया और जुस्तजू पैदा हुई कि हम देखें ये शख्स था कौन और इसकी नेकी मालूम करें, ताकि हम भी उस सालिहियत के माहौल में अपने आप को ढाल करके ये सआदत पा सकें। तो खैर तलाश करते हुए उसकी बेवा मिल गई जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। तो लोग उसके पास गए कि तेरे शौहर की कब्र यूं खुल गई और हमने ये मंजर देखा, तो तुम बता सकती हो कि वो कौन सा नेक अमल करता था? तो उसने जहन पे जोर दिया, कहा मेरा शौहर एक सादा सा शख्स था और पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन हाँ मुझे याद आया इसका एक अमल था। जब सुबह के वक्त वो मस्जिद में जाता नमाज के लिए तो लोग कुरान खोल के बैठ जाते। एक ज़माना था लोग फजर के बाद कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे और घरों में भी सुबह के वक्त कुरान ज़रूर खुलता था। अल्लाह वो दौर दोबारा पलट के ले आए हमारे लिए और नौजवानाने उम्मत कुरान का चेहरा देखें फेसबुक की बजाय। तो वो एक ज़माना था। तो जब सारे लोग कुरान खोल के बैठ जाते तो इसे बड़ी तकलीफ़ होती कि काश मैं भी कुरान पढ़ा होता। तो ये बोझल कदमों से घर पलटता और ताक पे रखे हुए कुरान मजीद के नुस्खे को उतारता, खोलता, चूमता। पढ़ना तो आता नहीं था, तो एक एक सतर पे उंगली फेरता और कहता मालिक मुझे पता नहीं क्या लिखा है, जो लिखा है हक लिखा है। फिर दूसरी सतर पे उंगली रखता और कहता मालिक ये भी सच लिखा है। फिर तीसरी सतर पे उंगली ले आता, कहता मालिक ये भी सच लिखा है। तो इस तरह उंगली फेरता चला जाता और ये कहता चला जाता मालिक ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है। तो शायद उसकी कब्र में जो चरागा हुआ है, उसकी कब्र में खुशबू फैली है, गुलाबों का मौसम तुमने देखा है, तो कुरान से मोहब्बत की इसके सबब हुआ है। यार जो कुरान मजीद को पढ़ना भी ना जानता हो उसकी ज़ियारत करके इस इज़ान और यकीन के साथ उंगली रख के कहे कि ये अल्लाह का सच्चा कलाम है, तो उसकी कब्र में खुशबुएँ फैल जाती हैं। और जिसने सारी ज़िंदगी कुरान की खिदमत की हो, अल्लाह उसको कितनी रहमतों से नवाजेगा और कितनी करम नवाजियाँ अल्लाह उसका मकसूम करेगा। अभी हज़रत की उम्र के हवाले से बात हो रही थी तो मुझे इमाम अबू नईम अल अस्फ़हानी से एक रिवायत जो उन्होंने हिलिया में बयान की कि जो शख्स 70 साल की उम्र में इंतकाल करता है अल्लाह उसके बुढ़ापे का हया करते बग़ैर हिसाब के जन्नत अता करता है, और जो 80 साल की उम्र में इंतकाल करता है अल्लाह उसे हक़ शिफ़ाअत भी अता करता है। अपने ख़ानदान के कितने लोगों की सिफारिश करके उन्हें जन्नत में ले जाएगा। इसलिए हमारे दीन में बूढ़ों की उम्र की कसरत की वजह से तकरीम करने की तलकीन की गई है। और हमारे सूफिया फरमाते हैं कि बड़े की ताज़ीम इसलिए करो कि उसकी नेकियां ज़्यादा हैं, और छोटे को इस नज़र से देखो कि इसके गुनाह कम हैं। जब हम ये देखना शुरू कर देंगे और इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे तो फिर हमें किसी शख्स में पाप और ऐब दिखाई नहीं देंगे। हमारा मतमई नज़र, हमारा अंदाज़े निगाह ये है कि हम दूसरों की तरफ ऐब की निस्बत करते हैं और समझते हैं कि हम दूध के धुले हुए हैं, जबकि किसी की तरफ उंगली उठाने से कबल ये सोचना चाहिए कि बाकी सारी उंगलियां अपनी तरफ उठ रही हैं। तो अपने आप को सुथरा बताने की बजाय लोगों को इस नज़र से देखो कि वो पाक हैं। और अल्लाह ताला ने बिलखुसूस जो मैंने अर्ज़ किया ये बात ज़िम्नन आ गई कि बुढ़ापे का हया किया है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी की 72 साल की उम्र में उनका विसाल हुआ। तो जब कब्र में गए तो बाद में किसी को ख्वाब में मिले तो उसने कहा कि सुनाओ क्या माजरा हुआ। कहा मेरे मालिक ने मुझे
जब हाजिर हुआ तो कहा, ए बूढ़े बता मेरे पास क्या लेकर आया है। तो मैंने कहा, मालिक बादशाहों की चौखट पे जब फ़कीर आए तो शहनशाह ये तो नहीं पूछा करते क्या लेकर आए हो, फ़कीरों को तो यही पूछा जाता है क्या लेने आए हो। मैं तेरी रहमत का सवाली बन के आया हूँ। अल्लाह ने बग़ैर हिसाब के मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरी बख्शिश फरमा दी। और जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ राह दीन पे गुजारी, हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के मरने के बाद 4 लोगों ने उसकी अच्छाई की गवाही दे दी, वो जन्नती है। 4 लोगों ने कहा ये बहुत अच्छा शख्स था। तो हज़रत उमर कहते हैं, मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी के पास 4 गवाह ना हो, 3 गवाह हो, तो आका करीम ने फरमाया वो भी जन्नती है। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी के पास 3 गवाह भी ना हो, 2 गवाह हो, तो आका करीम ने उसके लिए भी यही बशारत दी। हज़रत उमर फरमाया करते थे, एक के बारे में मैंने पूछा नहीं, हुजूर ने बताया नहीं, तो जिसको 2 गवाह भी मिल गए अच्छाई के कि वो सालेह था, वो नेक था, तो उसके लिए जन्नत के दर को शादर हैं। और जिसकी नेकी की, जिसके तकवे की, जिसकी खिदमत कुरान की ज़माना गवाही दे, तो बताओ अल्लाह कितनी नाज बरदारियाँ करेगा। जाना तो सब नहीं है, यहाँ किसी ने बैठ नहीं रहना। 100 साल भी जिएंगे तो यहाँ से रुखसत होना पड़ेगा। कज कुलाहों ने भी, शहनशाहों ने भी यहाँ से रुखसत होना है। जिनका तोती बोलता है, जिनके नक्कारे बजते हैं, वो भी यहाँ नहीं बैठ रहेंगे। मौत है हंगामा आरा कुल ज़मे खामोश में, डूब जाते हैं सफीने मौज की आगोश में। यहाँ बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े कज कुला और शहनशाह बाकी न रहे। किसी ने देखा मकदोनिया में एक बूढ़ी औरत एक कब्र पर बैठी है, तो कहा कि यहाँ क्या कर रही हो। कहा यहाँ मेरा बेटा सिकंदर दफन है। उसने कहा कि बुढ़िया यहाँ कई सिकंदर आए और चले गए, तो ये दुनिया यहाँ किसी ने नहीं बैठ रहना, सब ने चले जाना है। लेकिन जाने के अंदाज भी निराले होते हैं। एक वो होते हैं कि जब जाते हैं तो लोग कहते हैं खस कम जहां पाक जान छूटी, और बहुत बात लोग करेंगे और मुरव्वतन कुछ कहेंगे भी, तो बाज कहते हैं जी साढ़े नाल ते चंगाई थी। मतलब क्या है कि वो अच्छा आदमी नहीं था, जैसे मेरे साथ उसने ज्यादती नहीं की, हमारे साथ तो अच्छा ही था। तो वो कैसा शख्स है कि जिसके बारे में अच्छाई के लफ्ज बोलने के लिए भी लफ्जों को तराशना पड़े कि लोग कहें कि ये गलत बयानी कर रहा है। और वो कितना खुश नसीब है कि जिसकी तारीफ करते हुए बेझिझक लफ्ज बोलने से जो है वो इंसान शर्मिंदगी महसूस न करे कि उसकी जिंदगी इस तहारत में, इस पाकीज़गी में, इस इफ़्फ़त में बसर हुई कि उसने सारी जिंदगी राह खुदा में जिंदगी गुजारी। तो जाते सभी हैं, लेकिन किसी का जाना सरखुरुई का जाना होता है। मौत किसी के लिए भयानक ख्वाब होता है और किसी के लिए ये खुशगवार और खूबसूरत अंदाज होता है, वस्ल हबीब का जरिया होता है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जब वक्त आखिर आता है तो आपकी ज़ौजा आपके सराहने बैठी थी, जो ही सांस टूटने लगी तो उसने कहा वाह हसरता हो, हाय अफसोस मेरा शोहर मुझसे जुदा हो रहा है। तो हज़रत बिलाल हबशी ने पलट के देखा और अपनी ज़ौजा से कहा ये तुम क्या बोल रही हो। कहा हाँ आप मुझसे जुदा हो रहे हैं। फरमाया ये हसरत बड़े लम्हे नहीं है, ये दुख की कहानी नहीं है, बल्कि मैं तो अपने आका मोहम्मद अरबी से मिलने जा रहा। तो ये वस्ले महबूब का जरिया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब मलकुल मौत आए अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर के, तो उन्होंने कहा कि मैं कब्ज़े रूह के लिए आया हूँ। हज़रत खलील ने कहा कि अजीब बात है, मेरा रब मुझे अपना खलील भी कहता है। खलील कहते हैं गूढ़े यार को, तो मेरा रब मुझे अपना खलील भी करार देता है। और क्या कोई यार भी यार की मौत चाहता है? और तुम्हें कब्ज़े रूह के लिए भेजा। कहा मैं तो हुक्म का पाबंद हूँ, अब्दे मामूर हूँ। बारगाह हिज़्दी में दोबारा हाजिर हुए, तेरे बंदे के पास हाजिर हुआ था और ये मैसेज है तेरे बंदे का तेरे नाम कि क्या कोई यार भी यार की मौत चाहता है? तो कहा ए इज़राइल फिर जा, मेरे खलील को मेरा सलाम दे और कह कभी ऐसा भी हुआ है यार यार को बुलाए और वो मिलने भी ना आए? तो रूह बेचैन हो गई। कहा देर न कर, जल्दी कब्ज़ कर ले। तो ये तो उस लम्हे के इंतज़ार में होते हैं
मौत मौत में फ़र्क होता है। रूमी ने बड़ी खूबसूरत मिसाल से दोनों अमवात का जिक्र किया है। उस शख्स की कहानी जो इस दुनिया में ऐशो इशरत करके आखिरत को भूल जाता है, और उस शख्स की कहानी जिसका मतमा नज़र आखिरत होती है और वो इस दुनिया को आखिरत के लिए गुजारता है, चूँकि ये आखिरत की खेती है। ये बवाई का मौसम है, आखिरत कटाई का मौसम है। बवाई के मौसम में जो किसान मट्टी से मट्टी हो जाता है, सहरी के वक्त उठता है, खेतों में हल जोतता है, जड़ी बूटियां तल्फ करता है, बीज डालता है, सुहागा देता है, पानी डालता है, तो कटाई के मौसम में फसल भी वही उठाता है।